Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप यूपी से BSc नर्सिंग करना चाहते हो एंड अभी तक आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था एंड अभी अभी आपको पता चला है, तो आप अभी से अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हो। उसके अलावा आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे आके फंस जाते हैं कि हमें पता है बट हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दे रही हूँ, पैटर्न के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो यूपी के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम है यूपी सी नेट। और ये जो यूपी सी नेट होता है ये 120 नंबर का होता है और इसमें 120 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, दोनों मीडियम में। और इसमें जो टाइम मिलता है आपको वो 2 घंटे 20 मिनट टाइम मिलता है आपको। और पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट आपको फिल करनी होती है एग्जाम टाइम पे। और इसमें 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और पाँचों सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और हाँ, पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसका नंबर नहीं कटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप कितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पैटर्न। उसके अलावा बात करी जाए कि सिलेबस कौन सा आता है, तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस पूछा जाता है एग्जाम में वो 11th और 12th का, यानी कि इंटरमीडिएट का सिलेबस आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, तो पेपर का लेवल देखो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। जैसे आपने नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो देखे होंगे, नीट का पेपर देखा होगा, तो वो काफ़ी टफ क्वेश्चन रहते हैं। वैसे ही अगर आप एम्स BSc नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एम्स का जो पैटर्न रहता है वो काफ़ी ज़्यादा नीट के सिमिलर ही रहता है, कि जैसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही आपके एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहीं पे अगर हम बात करें यूपी BSc नर्सिंग की, तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका लेवल ईजी टू मॉडरेट ही रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन मतलब टफ हो सकते हैं आपके, बट 120 में से आपके 110 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो इजी टू मॉडरेट रहते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, आपके बेसिक्स सारे क्लियर होने चाहिए, आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास होने चाहिए आप, ठीक है। अगर पास नहीं है, अपियरिंग है 12th, अभी अभी बोर्ड दिया है और उसका रिजल्ट नहीं आया है, तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी चीज़, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट है, तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। आर्ट वाले स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ये हो गया आपके एग्ज़ाम के बारे में। और हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 जून 2026 को है। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है 28 मार्च से, और आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 20 मई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया है कि कौन सा एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम कब है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, ठीक है। तो अभी आपके पास, आप मान सकते हो 2 महीने, वैसे 2 महीने से भी कम टाइम बचा है आपके पास, क्योंकि 6 जून को आपका पेपर है एंड आज हो गई है 11 अप्रैल, मई, जून, ठीक है। आपके पास 2 महीने से भी कम टाइम है। तो अभी आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अगर देखो आप एक ऐसे एवरेज स्टूडेंट हो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है सब्जेक्ट्स की, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता है अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, स्कूल टाइम पे भी बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो यहाँ मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप कोशिश कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो, है ना। क्योंकि अभी इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा डाउट आप लोग पूछ रहे हो कि अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से लेके तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो अब हम बात करें कि आपको करना कैसे है। देखो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। तो एक चीज़ जो कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए करनी है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले सारे सब्जेक्ट्स के कवर करने हैं। जैसे कि फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स में आपको पहले वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करना
फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाई चैनल का नाम डालना तो आपको मिल जाएंगे, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट है तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। अब काफ़ी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आपने तो फिजिक्स के सारे टॉपिक्स ही बता दिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर आप देखोगे एक बारी खोल के तो फिजिक्स में 28 और या फिर 29 चैप्टर्स हैं, जिसमें से भी अगर आप टॉपिक वाइज निकालोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है नंबर में। लाइक आपका 11th और 12th का जो फिजिक्स है वो काफ़ी वास्ट है, बट उसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ही निकाला है। तो आप एक बार पहले उनको पढ़ें, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अपने मेन सिलेबस पे जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एक बार में सारा सिलेबस नहीं कवर कर सकते तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो, उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करो, फिर जो एवरेज टॉपिक है उनको कवर करो। और ये तीनों के लिए आपको करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद आपको स्पेशली फिजिक्स के लिए क्या करना है, एक फार्मूला शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखने हैं। उसके अलावा आपको फिजिक्स के यूनिट्स और डायमेंशंस, वो दोनों चीज़ें आपको साथ में ही लिखनी है, क्योंकि काफ़ी बार डायमेंशन से क्वेश्चन हर साल ही आता है और आपका यूनिट से भी क्वेश्चन आता है, तो वो आपको एक साथ लिख लेना है ताकि आप उसको कम से कम एग्जाम से पहले आप 10 से 12 बार या फिर उससे ज़्यादा बार ही रिवीजन कर सको, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे वो चीज़ मिस ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। उसके बाद भी अगर आपसे गलत होगा तो कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो इसलिए आपको वो लिख के रखना है एंड उसको बार बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। वैसे ही आपको केमिस्ट्री में भी करना है। केमिस्ट्री में आपको एक फार्मूला शीट प्रिपेयर करनी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपके एटम्स हैं, जितने भी लाइक बहुत ज़्यादा देंगे, आप 1 से लेके 30 तक क्या करो, जो एटम्स हैं वो लिख लो एक साथ, उनका सिंबल, उसके अलावा उनके एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर। ये 4 चीज़ें आपको लिखनी है 1 से लेके 30 तक, जितने भी एटम्स हैं आपके, एटॉमिक नंबर, साइन उनका, उसके बाद उनका मास नंबर, ये करना है आपको। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ रिएक्शंस लर्न करनी है, जो सिंपल सी रिएक्शंस है, वो जो नेम रिएक्शन होती है ना, वो उसमें भी काफ़ी सारी रिएक्शन काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो वो आपको याद नहीं करनी है। जो सिंपल सी नेम रिएक्शन है वो आप लर्न कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके अलावा अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बट एनसीईआरटी देखो अभी 2 मंथ है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कवर कर सकते तो आप 1 शॉट वीडियोज़ के थ्रू उसको कवर कर लो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका 11th और 12th का जो ग्रामर है वही आपको पढ़ना है। उसमें भी अगर आपको सिर्फ अगर लाइक रूल्स वगैरह सब अच्छे से पता है तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और उसमें क्या है, बुकैब आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि बुकैब से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका एंटोनेम हो गया, सिनोनेम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस हो गया, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा लाइक पंचुएशन हो गया, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, एंड आपका जो आर्टिकल्स हो गया, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, उससे आप कर लोगे। अगर आपने लाइक आपको रूल्स भी नहीं पता है बेसिक ग्रामर के, तो उसके लिए आप फिर यूट्यूब से उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में, नर्सिंग एप्टीट्यूड का देखो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं कवर करवा दूँ, बाकी डेली वीडियोस तो आ ही रही हैं तो आप उनको देख सकते हो। उसके अलावा आप दिन में कोशिश करो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक आप वीडियो देख लो, 1 या 2 वीडियो देख लो, उतने में आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 1-2 वीडियो, तो आप एक दिन में नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 to 40 क्वेश्चंस कर लो एंड वो सफिशिएंट है। अगर जो चीज़ें उसमें गलत हो रही हैं, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी कोई भी वीडियो से, तो अगर आपकी वो गलत हो रहे हैं तो उनको आप नोट करते जाओ, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन जब दोबारा आएंगे तो आपसे मिस्टेक ना हो। और ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं ये पहले आप फर्स्ट वीक में करो, उसके बाद आप देखो कि आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है, और कितना और टाइम आपको देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मस्ट है। आप टॉपिक पढ़ रहे हो एक कोई सा भी, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। और देखो जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन। बट अगर आपको अभी कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है उसका रिवीजन करो और 1 शॉट वीडियोस के थ्रू आप मोस्टली चीज़ें कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप लोग बुक का भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो अगर आप चाहो तो आप एक बुक ले लो अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो, क्योंकि बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में काफ़ी ईजी रहता है और आप हर टाइम फ़ोन से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप एक फिजिकली बुक रखो ताकि आप जब चाहो तब आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड बुक के लिए आप मिशन यूपीसी नेट बुक प्रेफर कर सकते हो, काफ़ी सही है। इसमें काफ़ी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो ताकि आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको सॉल्यूशन देखना हो तो आप इजीली उससे देख सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप एक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो, है ना। टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, आपको जो सही लगे आप उसमें से टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। सो ये था पूरा सी नेट के बारे में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, स्टडी के बारे में एंड कहाँ से स्टार्ट करना है उसके बारे में। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा डाउट है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम पढ़ नहीं सकते क्या, तो उसके लिए वीडियो अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको जानना है कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी बीएससी नर्सिंग में, तो उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीस, तो फीस के लिए भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, तो आप जाके पहले चेक कर लो, आपको आपकी ज़रूरत के मोस्टली वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा वीडियो आपको ज़रूरत है जो कि नहीं है चैनल पे अवेलेबल, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।